अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युअज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। वक़ाल तआला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनाल्लाह वरसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतह्हिरकुम तत्हीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब कासियातिन आरियात। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मर्उ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल इज़ा फ़ातकल हयाउ फ़स्नअ मा शि'त औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मैंने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर मैंने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर तुमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए। नई तहजीब की बेरूह बहारों के इवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बातों को सुन रही मेरी पर्दनशीन माओ और बहनों, आज 3 सितंबर 2021 23 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी जुमा का लाइव बयान किसी अहम उन्वान पर हम हर हफ्ता आपके सामने रखते हैं और हमें खुशी है इस बात की कि पूरी दुनिया में आप हजारों की तादाद में जुमा के इस लाइव बयान को सुनते हैं, पसंद करते हैं। बस एक और गुजारिश है कि आप इसको फटाफट जैसे ही आप तक लिंक आ जाए, ये बयान जब अपलोड हो जाए तो आप बयान को दूसरों तक शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से भी अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ दे देता है और वो इन बातों पर अमल कर लेता है तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा और सबको मिलेगा। तो शेयर जरूर किया कीजिए। आइए आज के लाइव बयान का जो उन्वान हमने इस वक्त मुंतखब किया है वो उन्वान है
फैशन परस्ती और बेहयाई की तबाहियां। जी हां, आज का ये उन्वान है। हालांकि ये दोनों फैशन परस्ती खुद एक इतना जबरदस्त टॉपिक है कि इस पर मैं 2-3 हफ्ते बयान कर सकता हूं और करना भी चाहिए। और बेहयाई ये खुद एक मुस्तकिल अलग टॉपिक है, अलग मौजू है, लेकिन दोनों खासतौर से मैंने आज इसलिए भी साथ में इंतखाब किया है इस दोनों उन्वान का कि फैशन परस्ती ही फिर बेहयाई की तरफ ले जाती है और बेहयाई फिर जिना, बदकारी, हरामकारी की तरफ ले जाती है। और फिर ये एक ऐसी चीज है जिससे जिंदगियां तबाह हो रही है और खानदान के खानदान बर्बाद हो रहे हैं और कई घरों में इसी को लेकर सुकून भी खत्म हो रहा है और तलाकें भी हो रही है। और मैंने इस उन्वान को खासतौर से इसलिए आज सिलेक्ट किया कि अभी जो माहौल आप देख रहे हैं, बड़ा शर्म आती है कहते हुए कि आज ईमान वालों की बेटियां, मुसलमान बेटे अपनी मर्जी से बकायदा वो हमारी कोर्ट में, दुनियावी अदालतों में, जी हां, गैरों के दरबार में अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रहे हैं। बेटियां वहां पर एक एप्लीकेशन देकर कोर्ट में ये कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से दीन छोड़ रही हूं, अपनी मर्जी से ईमान छोड़ रही हूं और फला रमेश, प्रकाश और कैलाश और गणेश के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं, उसके साथ निकाह करना चाहती हूं। जरा सोचो, तसव्वुर करो कि आखिर माहौल किस तरह से बिगड़ चुका है। कहते हुए शर्म भी आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो हमने उन्वान सिलेक्ट किया है, अगर हम इसको समझ लें और कहीं ना कहीं फैशन परस्ती पर जो मेरी बेटियां कर रही है, हमारी घर की औरतें कर रही है, मेरी कौम की बेटियां कर रही है, और मैं बेटियों की क्या बात करूं, अब तो फैशन परस्ती जवान भी कर रहे हैं, मर्द भी कर रहे हैं, यहां तक के बूढ़े भी कर रहे हैं, सफेद बाल वाले भी कर रहे हैं, जिनकी दाढ़ियां या जिनकी चेहरों की स्किन लटक चुकी है, या अगर मैं ये कहूं कि कब्र में पांव लटक चुके हैं, वो भी फैशन कर रहे हैं। और इस फैशन ने फिर कहां तक ले गया, मैं थोड़ा सा आज इसका तस्करा करूंगा, बेहयाई का तस्करा करूंगा, और मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से फैशन की इस्लाम ने, शरीयत ने, कुरान ने, नबी ने इजाजत दी है, और कौन सा फैशन बेहयाई, जिना और बदकारी की तरफ ले जाएगा, और कौन से फैशन और किस बेहयाई से आज घरों का सुकून खत्म हो गया है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बड़े फख्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको ऐसा दीन दिया है, ऐसी शरीयत दी है, ऐसा नबी दिया है, ऐसा कुरान, ऐसी किताब हमको दी है कि हम बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकते हैं कि उस किताब ने हमको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, उठने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर उठने तक हम कैसी जिंदगी गुजारे, हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमको ऐसी शरीयत और ऐसा धर्म दिया है। आज फैशन परस्ती में जो पूरी उम्मत डूब चुकी है, बेटियां आज फैशन परस्ती में तबाही की तरफ जा रही है, बेहयाई, जिनाकारी की तरफ जा रही है, और कौम के नौजवान भी पूरी तरीके से जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैशन क्या है, फैशन से आज कितने नुकसानात खुद को भी हो रहे हैं, समाज को भी हो रहे हैं, दीन को भी हो रहे हैं, मजहब इस्लाम को भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह कि फैशन में कितना नुकसान खुद औरतें अपनी स्किन को, अपने चेहरे को, अपनी जिल्द को, अपने बदन को पहुंचा रही है। मैं उसका भी तस्करा करूंगा, और कितना रुपया पैसा आज इस फैशन में खर्च हो रहा है उसका भी मैं तस्करा करूंगा, और नबी ने क्या फैशन का हुक्म दिया है वो भी आपको बताऊंगा। इसलिए पूरे बयान को जरूर सुनना, घर की औरतें भी खास तौर से इस बयान को सुने। जी हाँ, आइए मैं बात करता हूं कि फैशन, जी हाँ, फैशन किसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम एक ही लफ्ज में यह कह सकते हैं कि बनाओ सिंगार जो आज के जमाने में किया जा रहा है, और बनाओ सिंगार के पीछे बाकायदा आधी जिंदगी, और अगर ये कहूं कि आधा माल भी खर्च हो रहा है तो शायद गलत ना होगा। जी हाँ, तो अब फैशन
समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, सारे उसूल और जवाबित अल्लाह ने अपनी किताब और महबूब के जरिए हमें बता दिया है। और अजीब बात है, मेरी बहनों से भी मैं कहूंगा, मेरे जवानों से भी मैं कहूंगा, और खासतौर से मेरी बहनों से कहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में कुछ आयतें ऐसी उतारी है कि अल्लाह ने हमारी माओं को मुखातब बनाकर हमें पैगाम दिया, पूरी उम्मत को पैगाम दिया। हमारी माएं यानी कौन? नबी की बीवियां, नबी की औरतें, जो हमारी रूहानी माएं हैं। और हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि दुनिया में उन औरतों से ज्यादा, नबी की बीवियों से ज्यादा, जो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती है, ईमान वालों की माएं, हमारी माएं कहलाती है, हमारा ये भी ईमान है कि दुनिया में उनसे ज्यादा पाकीज़ा कोई नहीं, दुनिया में उनसे ज्यादा पाक दामन कोई नहीं, दुनिया में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं। और उन औरतों को, हमारी उन माओं को अल्लाह ने मुखातब करके, उनको मुखातब करके अल्लाह ने हमको पैगाम दिया, और कयामत तक आने वाली औरतों को पैगाम दिया, कयामत तक आने वाले मर्दों को अल्लाह ने पैगाम दिया। वही आयत आज मैंने बयान में शुरू में पढ़ा। जी हां, अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ीन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने कहा, ऐ नबी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर निकला करें तो अपने ऊपर चादरें डाल लिया करें, चादर डाल लिया करें, और थोड़ी सी नीची कर लिया करें। तो अल्लाह ने नबी की बीवियों, नबी की घर की औरतों को मुखातब करके कयामत तक आने वाली औरतों को पैगाम दिया, और कयामत तक आने वाले मर्दों को पैगाम दिया। मैं आगे ये आयतों का तर्जुमा भी बताऊंगा, लेकिन आइए पहले मैं बात कर लूं फैशन पर। तो मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि मैंने देखा है कि फैशन में उलझकर अक्सर, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे बेटो, कि मैंने देखा है कि फैशन में उलझकर अक्सर हमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए। नई तहजीब, नया कल्चर, नई तहजीब की बेरूह बहारों के एवज, यानी जो नया कल्चर है, नई तहजीब है, जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई रूह नहीं है, जो नई तहजीब को और नए कल्चर को अपनाकर तबाह हो चुके हैं, मैं उनका भी तस्करा करूंगा। तो शायर कहता है कि नई तहजीब की बेरूह बहारों के एवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। आज फैशन में न जाने कितनी तबाहियां हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले कयामत की जो निशानियां बताई है ना, कयामत की निशानियां, तो उन कयामत की निशानियों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी ये भी बताई थी। कौन सी? रुब्बकासियातिन आरियात। नबी पाक ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, नंगी नजर आएंगी। थोड़ी तफसील में करूंगा। और जो दूसरा उन्वान है माना बेहयाई की तबाही। जी, जब फैशन परस्ती बढ़ जाती है तो यही फैशन परस्ती बेहयाई की तरफ ले जाती है, और फिर ये बेहयाई जिना और हरामकारी की तरफ ले जाती है, और फिर घरों में तबाहियां पैदा होती है, समाजों में तबाहियां पैदा होती है। अब अल्लाह के हबीब ने यह भी फरमाया है, और हया कितना कीमती जेवर है कि हया अगर खत्म हो गई, फैशन परस्ती आएगी, हया आएगी। हया अगर खत्म हो गई, बेहयाई आएगी, और बेहयाई अगर आ गई, हया खत्म हो गई, तो फिर अल्लाह के हबीब ने यह भी इशारा किया, इज़ा फातकल हयाउ फस्ना मा शिअता, कि जब तेरी हया फौत हो जाए, जब तेरी हया मर जाए, फस्ना मा शिअता, फिर तू जो चाहे करे। यानी जब आदमी की हया ही खत्म हो गई, आदमी बेशरम बन गया, तो फिर वो जो चाहे करता है। फिर आपने देखा होगा कि जिस कौम में हया खत्म हो गई, बेहयाई आम हो गई, तो फिर वो कुत्ते बिल्लियों की तरह रास्तों पर जिना कर रहे हैं, पार्कों में जिना कर रहे हैं। दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे भी है कि सड़कों पर वो कुत्ते और बिल्लियों की तरह मुंह काला कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, और हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, तो फिर उन्हें कोई एहसास भी नहीं होता है कि कोई देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जी, आज फैशन परस्ती ने कहां तक लेकर चला गया कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि बहुत सारे घरों में कमाई का 50 और 60% हमारा बनाव श्रृंगार फैशन परस्ती और दिखावे पर खर्च हो रहा है। जो जितना फैशन हो रहा है ना, आप देखिए, आप ब्रांडेड हमको चाहिए, लिपस्टिक भी ब्रांडेड, पाउडर भी ब्रांडेड, है ना? क्यों? हर चीज ब्रांडेड चाहिए। और फैशन परस्ती में 50 से 60% हमारी मर्दों की कमाइयां आज फजूल खर्ची और फैशन परस्ती पर खर्च हो रही है। और मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा, समाज को दिखाने के लिए फजूल खर्ची हो रही है और फिर फैशन परस्ती की आदत हो गई है। और हमने क्या किया? वेस्टर्न कल्चर अपनाया, मगरिबी तहजीब को अपनाया। वेस्टर्न कंट्रीज ने, हालांकि आप सुनोगे तो ताज्जुब करेंगे कि जिनके कल्चर को, जिनकी तहजीब को हमने अपनाया है, अमेरिका की, ऑस्ट्रिया की, लंदन की, फ्रांस की, जापान की, चाइना की, जिनकी तहजीब को आज हमने अपनाया है, जिसे हम वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर कहते हैं या मगरिबी तहजीब कहते हैं, आज आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि उन तमाम लोगों ने अब फैशन को, उन तमाम औरतों ने फैशन को छोड़ दिया, क्योंकि इसके नुकसानात उन्होंने देख लिया है। फैशन के नुकसानात उन्होंने देख लिया, उन्होंने छोड़ दिया। वहां की औरतें अब नकली डाई, ये केमिकल के, औरतें खासतौर से सुने, ये केमिकल के प्रोडक्ट्स, ये केमिकल के क्रीम, ये केमिकल के पाउडर, ये केमिकल के लिपस्टिक, ये सारे नुकसानात वो औरतें वेस्टर्न कंट्रीज की, वो अमेरिकन औरतें, वो अंग्रेज औरतें जिनके तहजीब को हमने अपना रहे, उन्होंने ये सब करके देख लिया और जो नुकसान वो उनको जिंदगी में हुआ है, तो अब उन्होंने सब छोड़ दिया। अब ये सारी चीजें इंडिया की औरतें, पाकिस्तान की औरतें, बांग्लादेश की औरतें, ये सब ने ले लिया। और वो अंग्रेज औरतें कह रही कि भैया इंडिया की औरतों, अब ये तुम सब संभालो, तुम्हारे बालों की फिक्र, तुम्हारे गालों की फिक्र। वो कह रही है कि हमारे सफेद बाल बहुत अच्छे हैं। अब वो औरतें, अंग्रेज औरतें सफेद को भी काला करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया। मैं थोड़ा सा बात यहां से शुरू कर दिया कि थोड़ा सा उन्होंने देख लिया कि नकली डाई से जो नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया, उनके समझ में आ गया। आपको नहीं मालूम शायद, नकली डाई जो आजकल हो रही ना, बालों को मर्द भी कर रहे हैं नकली डाई वगैरह, तो इससे मेडिकल साइंस कह रही कि सर की जिल्द नर्म हो गई है, सर की जिल्द नर्म हो गई है। और आपको शायद नहीं मालूम, सर की जिल्द जब नर्म हो जाती है तो ये चमड़ी है ना, पेशानी की, ये यहां की, ये गालों की, सब लटक रही है। और फिर आपको शायद ये भी अंदाजा नहीं, मैं बिल्कुल डायरेक्ट शुरू कर दिया, आपको शायद ये भी अंदाजा नहीं कि फिर जिनकी चमड़ियां लटक गई है, तो फिर उन्होंने चमड़ियों को कटवाया और फिर प्लास्टिक सर्जरी के लिए और उन चमड़ियों को और स्किन को टाइट करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किया है। तो अब वो औरतें, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अब हमने अपना लिया। अब हमारे यहां लड़के लड़कियां जनाब दोनों फैशन में लगे हैं जी। अंग्रेज औरतों को अब देखो, बल्कि मैं एक बात कह दूं कि अंग्रेज औरतों को, मेरी बहनों, अब आप देखो कि अंग्रेज औरतों का हाल ये हो गया कि अब उन्होंने ये सारे नुकसानात फैशन के देख लिया, तो अब वो कोई चीज इख्तियार नहीं कर रही। यहां तक कि आप उनको देखो तो उनके बदन पर कोई भी एक्स्ट्रा बनाव श्रृंगार की चीज नजर ही नहीं आएगी। देखो आप अंग्रेज औरतों को, न उनके हाथ में चूड़ी नजर आएगी, न कंगन नजर आएगा, न मेहंदी, न लटकन, न मंगलसूत्र, न सोने का कड़ा, न बाली, न नथनी। यहां तो सोना दे दो जनाब, हमारी औरतों का हाल है, यहां तो सोना दे दो, अगर आप सोना दे दोगे तो पूरे बदन में छेद करवाने को तैयार रहेगी। अगर आप कह दो कि 10 चीजें तुझे कान में पहनना है, तो जनाब पूरे कान को छेद कर लेगी वो। अगर आप उससे कह दो कि ये 3 चीजें तुझे नाक में पहनना है, तो यहां से लेकर यहां तक के सब छेद कर देगी। तो हमारी औरतें आज देखो, और ये यहां तक कि शौहर की कमाई इसी फैशन, ये इतना सोना लग रहा है, भाई तेरे पास में एक हार है, एक नेकलेस है, फिर 3 की क्यों जरूरत? तेरे पास में एक चूड़ी है, चूड़ी का सेट है, फिर 2-3 चूड़ी की क्यों जरूरत? तेरे पास में 2-3 वो जो क्या बोलते हैं उसको, आयरन है, फिर और एक्स्ट्रा नहीं। मैंने पहले ये शादी में पहनी थी, अब वो सब खानदान की औरतों ने वो कंगन देख लिए हुए हैं, वो नेकलेस देख लिए हुए हैं, अब जब दूसरी शादी है 6 महीने के बाद, तो थोड़ा अलग होना चाहिए ना। तो ये फैशन परस्ती, ये दिखावे ने इतनी तबाही लाया है कि जनाब अक्सर घरों में झगड़े भी इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि मर्द बड़ी मेहनतों से कमा रहा है और फैशन पर सारा माल खर्च हो रहा है। जी हाँ, और अब अगर मर्द ने शौक पूरा नहीं किया
तो जनाब फिर घरों का सुकून खत्म, फिर वो ताने, वो झगड़े, यहां तक के तलाकें हो रही है। बनाओ श्रृंगार और ब्यूटी पार्लर पर जनाब, अगर फैशन की बात करूं तो बनाओ श्रृंगार और ब्यूटी पार्लर पर हर महीने हजारों हमारी औरतों का खर्च हो रहा है। और औरतों की क्या बात करूं, अब तो हजारों हमारे जवान भी हर महीने खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जवानों को भी एकदम ऐसे बाल होना, ऐसे बाल होना, फिर उसके बाद में ऐसे होना, फिर वो अलग अलग कलर होना, अलग अलग डाई होना। यहां तक कि हंसी आ रही जनाब कि आप अगर गौर से देखोगे तो कुछ हेयर स्टाइल ऐसी आई भी है कि कुछ हेयर स्टाइल को आप गौर करोगे तो आपको लगेगा कि ये सूअर की स्टाइल है, कुछ आपको लगेगा कि ये गधे की स्टाइल है, कुछ आपको लगेगा कि ये रीछ की स्टाइल है। तब हमारे जवान भी हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लर पर हजारों हर महीने खर्च कर रही है। और अगर उनके ये खर्च को मर्द बर्दाश्त न कर पाए तो जनाब फिर घर में झगड़े शुरू, ताने शुरू। बल्कि कुछ औरतें तो आप देखो उनके पास में एक चूड़ी का सेट है, एक आयरन का सेट है, एक नेकलेस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर वो नए का डिमांड करेगी और अगर मर्द दिला नहीं पाए तो वो एक ही जुमला बोलेगी, आज तक तुमने दिलाए क्या? बेहतरीन जवाब, गई आपकी सारी मेहनत पानी में गई। समझ रहा? तो घरों में झगड़े हो रहे, तलाकें हो रही है। आओ मेरी बहनों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो फैशन है ना, ये जो क्रीम, ये जो लिपस्टिक, ये जो महंगे महंगे पाउडर, ये महंगे महंगे क्रीम, ये आपके चेहरे पर खूबसूरती नहीं लाएंगे। जी हाँ, ये तो चंद वक्ती तौर पर आपको 1-1.5 घंटा जबरदस्त चमकाएंगे, है ना। बाद औरतें इतना जबरदस्त शादियों के मौके पर मेकअप करती है कि जनाब दूल्हा खुद दूसरे दिन परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने जो दिखाए थे वो ये वो नहीं है। मंगनी में रिश्ता देखने के वक्त में 25-25, 30-30 हजार का मेकअप हो रहा है, 25-25, 30-30 हजार का मेकअप हो रहा है। अब वो जब देखने आया था तो जब इतना मेकअप उसने देख लिया था, अब शादी के बाद में कह रहा है कि नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जो पीस मैंने देखा था ये वो पीस है नहीं। अब इसको मालूम क्या है कि ये पीस मेकअप का पीस था, ये सब मेकअप का कमाल था। मेकअप के जरिए से चेहरों को बदला जा रहा है, मेकअप के जरिए से जनाब नाक के शेप को बदला जा रहा है, मेकअप के जरिए से गालों के शेप को बदला जा रहा है ना। और ये मेकअप आर्जी है, जी हाँ, बल्कि इतना जबरदस्त मेकअप किया जा रहा है कि जब हम छोटे छोटे थे तो एक शेर हम लोग मजाहिया शेर पढ़ते थे कि जनाब जो 70 बरस की बुढ़िया भी आप देखो मेकअप का कमाल क्या हो गया कि हम एक शेर पढ़ते थे और कहते थे कि दीवारों पे होती है सलीके से पेंटिंग। ये दीवारें मिसाल के तौर पर दीवारों पे होती है सलीके से पेंटिंग, धोखे में ना आना पुराना मकान है ना। और फिर मेकअप की तह में छुप गई, मेकअप की तह में, क्योंकि मेकअप की भी इतनी परत रहती है कि सारी झुर्रियां, तो शायर कहता है कि मेकअप की तह में छुप गई चेहरे की झुर्रियां, 70 बरस की बुढ़िया भी कितनी जवान है। तो सारा मेकअप का कमाल चल रहा है, लेकिन मेकअप करने वाली औरतों को यह पता नहीं है कि ये ब्यूटी क्रीम्स उनको कितने नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना साइड इफेक्ट हो रहा है, कितनी जिंदगियां तबाह हो रही है। जल्द, चमड़ी, स्किन की बीमारियां, डॉक्टर्स जब मैंने मुलाकात किया, जब इस टॉपिक पर मैं बात कर रहा था कुछ डॉक्टरों से जो स्किन के माहिर है, चमड़ी के, जल्द के, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब बताइए क्या कहना है इसके बारे में। तो डॉक्टरों ने हंसते हुए कहा कि यार मुफ्ती साहब क्यों हमारा धंधा ठप कर रहे हो, क्यों हमको हमारे धंधे को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये बयान करके फिर हंसते हंसते कहने लगे, मुफ्ती साहब सच्ची बात तो यह है कि जिल्द और स्किन की चमड़ी की बीमारियां 99% इन ब्यूटी क्रीम से हो रही है, इसके साइड इफेक्ट है। जी हाँ, खुद क्रीम की कंपनियां ये मानती है कि इसके ये नुकसान है। जैसे सिगरेट और तंबाकू बनाने वाली और गुटखा बनाने वाली कंपनियां उस पर लिख देती है कि इंजरीज टू हेल्थ, सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब जनाब ये शैम्पू, ये पाउडर, ये साबुन, ये फुला फुला ढूंढ ढूंढ कर जो औरतें मंगवा रही है, आजकल तो फ्लिपकार्ट पर भी आ रहा है। जी हाँ, ढूंढ ढूंढ कर औरतें मंगा रही है। मैं मेरी बहनों आपको बताऊं कि ये सब चीजें आपकी स्किन को, आपकी ओरिजिनल कुदरती खूबसूरती को सड़ा रही है। और ये मार्केट में सारी खूबसूरतियां जो घूम रही है ना, मैं जवानों से भी कह रहा हूं कि बेटा ये सब बनावटी है और ये मसनूई है। और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जनाब इस मेकअप और इस फैशन परस्ती ने यहां तक कर लेकर चला गया कि शादियों के वक्त में शाकिर भाई मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 25-25, 30-30 हजार का मेकअप हमारी बेटियां कर रही है। और हमारी बेटियों को अब आगे सुन लो, मुझे गुस्सा भी आ रहा है,
कि इस फैशन परस्ती ने बेहयाई की तरफ ले गया है, इस फैशन परिस्थिति ने जिना और हरामकारी और बदकारी की तरफ ले गया है। और मर्दों से मैं कह रहा हूं, माओं से मैं कह रहा हूं, मर्दों से, घर के मर्दों से मैं कह रहा हूं कि दयूस मत बनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दयूस है वो शख्स, दयूस है वो मर्द जो अपनी बेटियों को अपनी आंखों के सामने बेहयाई और फैशन परस्ती और नंगेपन की तरफ जाते हुए देख रहा है और उनको रोकने की कोशिश नहीं करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्दों को, ऐसी औरतों को दयूस कहा है। और हदीस में आता है कि दयूस पर अल्लाह की लानत है, दयूस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। आज मेकअप और फैशन परस्ती ने इस माहौल में लेकर चला गया है कि जनाब शादियों के वक्त में हाल ये हो रहा है। और शादियों के अलावा भी मैं अगर बात करूं तो शायद गलत ना होगा कि ब्यूटी पार्लरों का हाल ये हो गया कि ब्यूटी पार्लर, मुझे कहने दो, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि आज ब्यूटी पार्लर बड़े बड़े जिना के अड्डे बन चुके हैं। तुम्हें और हमें खबर भी नहीं है, हमारी बेटियां, हमारी घर की औरतें जिन ब्यूटी पार्लर से में जा रही है, वो ब्यूटी पार्लर कई इलाकों में जिना के, हरामकारी के, फहशकारी के अड्डे बन चुके हैं। और कई वाकयात ऐसी भी आ रहे हैं कि उन्हीं अड्डों से हमारी बेटियां फिर किसी गलत रास्ते में पर भी चली जा रही है। और जब चली जाती है और जब हमको खबर होती है, पता होता है, तो जब तक तो पानी सर से ऊपर जा चुका होता है और फिर वो कोर्ट में दरखास्त देती है कि मैं अपनी मर्जी से ईमान और इस्लाम छोड़ रही हूं। फैशन परस्ती की वजह से बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आए और आज बहुत सारे जवान भी फैशन परस्ती में मुब्तला है। लेकिन आओ, मैं मेरी बहनों से कहूंगा, मैं मेरी बेटियों से कहूंगा कि मेरी बेटियों, औरत का हुस्न जो है ना, वो ये जो क्रीम और ये पाउडर और ये लिपस्टिक में नहीं है, ये बनाओ श्रृंगार में नहीं है। अगर मैं कहूं, एक बड़ा जुमला जो अल्लाह वालों ने कहा है कि औरत का हुस्न तो उसकी हया है, औरत का हुस्न तो उसकी शर्म है। जी हाँ, और जिसका दुपट्टा शर्म और हया की चादर है। आज मुस्लिम बेटियां, मोमिन औरतें जो बेपर्दा और शर्म और हया, जो उसका कीमती सरमाया थी, शर्म और हया, शर्म और हया, ये किसी औरत का सबसे कीमती सरमाया है, सबसे कीमती जेवर है। और जिस औरत से शर्म खत्म हो जाए, जिस औरत से हया खत्म हो जाए, तो फिर उसकी खूबसूरती कोई माना नहीं रखती है। जी हाँ, और ये सब क्यों हो रहा है ये भी सुन लो। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो हम फिल्में देख रहे हैं, ये जो सीरियल देख रहे हैं, घरों में सीरियल हम देख रहे हैं, और फिर वो सीरियलों में और फिल्मों में और नाच गानों में, और फिर और आगे चढ़कर मैं अगर बात कहूं तो शायद गलत ना होगा कि टिकटॉक पर भी आज हमारी कौम की बेटियां आ चुकी है। और वो कौम की बेटियां जो टिकटॉक पर नंगा नाच कर रही है, और वो जो अलग अलग फैशन के कपड़े इस्तेमाल कर रही है, और अलग अलग अंदाज में अपने चेहरों को निखार रही है, बना रही है, सजा रही है, संवार रही है। फिर इनको देखकर हमारी कौम की बेटियों के दिल और दिमाग में फैशन की तरफ उनका जहन जा रहा है, उनका दिमाग जा रहा है। तो ये सारी चीजें ये टिकटॉक पर, जी हाँ, ऐसे बेशरम किस्म के नौजवान भी बैठे हुए हैं और लोग इनको टिकटॉक स्टार, ये टिकटॉक स्टार नहीं है, ये दो कौड़ी के लोग हैं जिनकी अल्लाह और उसके रसूल के निगाह में कोई हैसियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। ये जो कौम की बेटियां, मुसलमान बेटियां जो टिकटॉक पर नाच रही है और फैशन परस्ती फैला रही है और नंगापन और बेहयाई फैला रही है, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, ये जन्नत के बजाय ये जहन्नम की किन वादियों में सड़ेगी और इनका क्या अंजाम होगा। दुनिया में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे जवानों का भी मामला यह है, बेटियों का भी मामला यह है कि बेटियां भी चाहती है कि मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा फैशन इख्तियार करूं, मैं ऐसा दिखूं कि जब मैं रोड पर निकलूं, जब मैं कॉलेज में जाऊं, जब मैं ट्यूशन क्लास में जाऊं, तो मुझे जवान देखकर दीवाने हो जाए। बेटियों की भी ख्वाहिश है और आजकल तो बेटों की भी ख्वाहिश है। बेटे भी इतना जबरदस्त फैशन कर रहे हैं, लड़के भी इतना जबरदस्त फैशन कर रहे हैं कि इनकी भी तमन्ना यह है कि मेरा हेयर स्टाइल ऐसा हो और मेरा स्टाइल ऐसा हो कि लड़कियां देखे तो दीवानी हो जाए। ये नंगे लोगों की अलामतें हैं। ये कौम के, समाज के जो घटिया किस्म के लोग और घटिया किस्म के जवान और घटिया किस्म की औरतें और घटिया किस्म की बेटियां होती है, ये उनका स्टाइल होता है।
और आज ये टिकटॉक पर नाचने वाले और ये सीरियल और फिल्मों में और ये गानों में जिनकी कोई ये जो औरतें हैं ना, जिनका तरीका तुम इख्तियार कर रही हो, ये औरतें, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये तो चंद कौड़ियों में स्टेज पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली औरतें हैं, और इनका तुम तरीका इख्तियार कर रहे हो। इनके तरीके में तो तबाही तबाही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैंने आपके सामने तिलावत किया कि प्यारे आका ने फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा, नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा हमारा अंजाम उन्हीं के साथ होगा दुनिया में हम जिनसे मोहब्बत किया करते थे। अब अगर हमको सहाबा से मोहब्बत है, अब अगर हमको औलियाए किराम से मोहब्बत है, अब अगर हमको नबी से इश्क है, नबी से मोहब्बत है, अब अगर मेरी बहनों मेरी बेटियों हमको आयशा से मोहब्बत है, आयशा का तरीका पसंद है, हमको जन्नत की जवानों के सरदार हसन हुसैन से मोहब्बत है, अगर हमको जन्नत की औरतों के सरदार फातिमा से मोहब्बत है, तो जिससे दुनिया में मोहब्बत होगी उसका तरीका हम अपनाएंगे, और जिससे दुनिया में मोहब्बत होगी, नबी पाक ने फरमाया कि हश्र में अंजाम तुम्हारा उन्हीं के साथ होगा दुनिया में तुम जिनके तरीकों से और जिनसे मोहब्बत किया करते थे। अब जवान सोचे कि तुमको टिकटॉक पर नाचने वाले दो कौड़ी के जवानों से इश्क है, प्यार है, उनका लिबास तुमको पसंद है, उनका तरीका तुमको पसंद है। मैं मेरी बेटियों से पूछूंगा कि यूट्यूब पर और टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर नाचने वाली नंगी औरतों से तुमको पसंद से प्यार है, उनके तरीकों से तुमको प्यार है, तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं के साथ होगा। आज अफसोस ये है कि हमको जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा का तरीका पसंद नहीं, आज हमको हमारी मां सैयदा आयशा का तरीका पसंद नहीं, हुजूर की बेटियां और हुजूर की बीवियां ज़ैनब, रुक़ैया और सुमैया और सहाबियात के तरीके हमको पसंद नहीं। आज बेटियों ने अपना रोल मॉडल, आइडियल, नमूना किसको बनाया है, तो वो टिकटॉक पर और फिल्मों में और गानों पर नाचने वाली दो कौड़ियों की नंगी औरतों को हमने रोल मॉडल बनाया है। उनका लिबास हमको पसंद, उनका तरीका हमको पसंद, उनका स्टाइल हमको पसंद, उनका ड्रेस हमको पसंद, क्यों? तो अंजाम भी उन्हीं के साथ होगा। और अगर सहाबा के तरीके पसंद, नबी के तरीके पसंद, सहाबियात के तरीके पसंद, उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगियां पसंद, तो फिर अंजाम भी नबियों के साथ में होगा, सहाबा के साथ में होगा, उम्महातुल मोमिनीन के साथ होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में तुम जिनके तरीकों से मोहब्बत करोगे, जिनसे प्यार करोगे, अंजाम भी तुम्हारा उन्हीं के साथ होगा। इसलिए आज मैं मेरी बेटियों से कह रहा हूं, मेरी बहनों से आज मैं कह रहा हूं कि देखो, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहादीस के जरिए से, नबी की तालीमात के जरिए से, कुरान की तालीमात के जरिए से हमको बता दिया कि औरत का हुस्न, औरत की खूबसूरती उसकी शर्म है, उसकी हया है। और जिस औरत में से ये दो चीजें खत्म हो जाए, जिस मर्द से भी ये दो चीजें खत्म हो जाए, मैं समझता हूं कि वो जाहिरी एतबार से कितना ही खूबसूरत क्यों ना नजर आए, मगर वो बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार है। आज फैशन परस्ती और बेहयाई ने पूरे समाज को तबाह कर दिया है। बेहयाई की पहली शक्ल तो यह है कि खवातीन इस्लाम, आज मुसलमानों की बेटियां पर्दे से बाहर आ गई। जिनके नाखूनों को कोई देख नहीं पाता था, आज उनके चेहरे और उनके सीनों को भी लोग देख रहे हैं। जी हाँ, आज फैशन के नाम पर अगर मैं कहूं कि वो जो दुपट्टा था, कुरान ने जिसके बारे में कहा कि अपने चेहरे पर चादरें डाल लिया करो और नीची कर लिया करो, तो वो जो दुपट्टा था जिससे चेहरे को छुपाया जा सकता था, आज वो दुपट्टा वो गले में आ गया, मफलर बन गया। और जो ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें हैं तो अब वो दुपट्टा उनके गले में भी नहीं रहा। आप देखो, ज्यादा अगर पढ़ लिया और बड़े डॉक्टर बन गए तो आप देखो कि वो डॉक्टर अगर लेडीज भी है तो वो कुर्सी पर भी बैठेगी, मरीज को चेक भी करेगी, तो आपको उसके सर पर तो छोड़ो, उसके कांधे पर भी दुपट्टा नजर नहीं आएगा। जी हाँ, आस्तीन आज हमारी बेटियों की गायब हो गई। लिबास फैशन के नाम पर बारीक और पतला हो गया। जी हाँ, जदीद और रोशन ख्याली के नाम पर हम अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। कपड़ा निकल गया, कपड़ा कम हो गया, आस्तीन कम हो गई, तो हम अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। और आजकल तो इतनी जाहिल पढ़ी लिखी औरतें भी आपको नजर आएगी कि पर्दा करने वाली बेटियों को वो समझती है, अरे क्या ये लोग अभी भी इनके वही पुराने ख्यालात। नहीं,
इनको नहीं मालूम कि पर्दा कैसे हिफाजत करता है, नकाब कैसे हिफाजत करता है। लेकिन आज अफसोस के साथ एक बात मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अब तो मेरी बेटियों जो नकाब का इस्तेमाल कर रही है, जो पर्दे का इस्तेमाल कर रही है, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर कहता हूं कि अब तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नकाब भी फैशन हो गया, नकाब पर भी हीरे लगे हुए हैं, नकाब भी फिट पहना जा रहा है। जी हां, नकाब में भी बाकायदा वो बांधा जा रहा है। नकाब भी ऐसा हो गया कि मैं हंसते हंसते कहता हूं अक्सर बयानों में कि अब तो नकाब भी ऐसा हो गया कि नकाब को भी एक नकाब की जरूरत है। नकाब भी ऐसा हो गया कि नकाब को भी एक नकाब की जरूरत है। नकाब भी फैशन का जरिया बन गया। नहीं मेरी बेटियों, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बहनों सुनो, कुरान चीख चीख कर पुकार कर कह रहा है, रब चीख चीख कर पुकार कर कह रहा है कि इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, कि हमारे रब की, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आज जिन औरतों को अल्लाह ने हुस्न दिया है ना, जिन बेटियों को अल्लाह ने हुस्न दिया है ना, तो उनके गंदे दिमागों में शैतान ने ये डाल दिया है कि तू तो हसीन है, तू तो खूबसूरत है, और अगर तूने पर्दा कर ली और अगर तूने तेरा चेहरा छुपा ली तो फिर तेरा हुस्न किस काम का। फिर वो मटकाती फिर रही है, वो दिखाती फिर रही है। और फिर हमारी मंगनियां, हमारी शादियां, ये तो हंसते हुए कह रहा हूं मैं कि आज ये मंगनियां, ये शादियां, ये हुस्न का और फैशन का और बेहयाई का अड्डा बन चुकी है। जी हां, और न मां मना कर रही है, न बाप मना कर रहा है। अल्लाह के हबीब ने उन माओं को, उन बापों को दयूस कहा है जिन पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अपनी बेटियां किस तरीके से फैशन और बेहयाई और नंगा नाच कर रही है और मना नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्लाह के हबीब ने ऐसे लोगों को दयूस कहा है। इसलिए मैं मेरी बेटियों से कहूंगा कि मेरी बेटियों में हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि औरत का हुस्न जो है बनाओ सिंगार नहीं है, औरत का हुस्न उसकी हया है, उसकी खूबसूरती उसकी हया है, उसकी खूबसूरती उसकी शर्म है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के फैशन और ड्रेस और स्टाइल को इख्तियार ना करो, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इख्तियार हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर, सीरियल और टिकटॉक पर नाचती बेहया और बेगैरत लड़कियों को देखकर ये सारी चीजें हम इख्तियार कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ कि नबी पाक ने कहा था कि कयामत के कुर्ब में एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। आज आप देखो मार्केट में जो कपड़ा जितना बारीक है वो उतना महंगा है। जी हां, जो कपड़ा जितना बारीक है उतना महंगा है। बल्कि एक अल्लाह वाले की बात याद आ गई कि एक अल्लाह वाले ने बड़े प्यारे अंदाज में एक जुमला कहा है कि मेरी बेटियों, मेरी कौम की औरतों, इस जुमले को सुनो। एक अल्लाह के वली ने बड़ी प्यारी बात कही है कि औरत का कपड़ा जितना बारीक और पतला होगा उसका ईमान भी उतना कमजोर होगा। औरत का कपड़ा जितना कमजोर होगा उसका ईमान भी उतना कमजोर होगा। और उस अल्लाह वाले ने आगे जुमला कहा कि जिस औरत का कपड़ा जितना मजबूत और मोटा होगा, इस कपड़े की बरकत से भी अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत करेगा। जी हाँ, इसलिए कुरान पाक में जो 2 आयतें हैं, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, हालांकि बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। अभी जो कुरान पाक में 2-3 आयतें हैं उसमें अल्लाह ने नबी की औरतें यानी हमारी माएं, जो दुनिया की सबसे पाकीज़ा तरीन औरतें हैं, सबसे पाक दामन औरतें हैं, अल्लाह ने उनको सामने रखकर हमको पैगाम दिया। और क्या कहा, सुन लो वो आयतें, सुन लो जो मैंने खुतबे में पढ़ी है। और मुझे लगता है कि अभी एक बयान में ये चीज खत्म नहीं होगी, आइंदा हफ्ते फिर मुझे इसी का सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। आओ वो थोड़ी आयत में आपको पढ़कर सुना दूं जो अल्लाह ने हमारी माओं के जरिए से हमको पैगाम दिया है। पहली आयत क्या, अल्लाह ने अपने नबी से कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युज़ीन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। वक्त कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी सुनाऊंगा। क्या है इस आयत का मतलब? अल्लाह ने कहा, ऐ नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें और थोड़ी सी नीची कर लिया करें। यानी पर्दे का हुक्म दिया गया। जी हाँ, और आगे इस पर्दे का फायदा क्या बताया गया, सुन लो।
अल्लाह ने आगे क्या कहा, क्या कहा, ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ीन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह ने कहा कि इस पर्दे का फायदा ये होगा, ए नबी अपनी घर की औरतों से और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब बाहर निकला करो तो चादर डाल लिया करो और नीचे कर लिया करो। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी हमारी कुछ हिंदू बहनों में भी, खासतौर से मैं राजस्थान का तस्करा करूं या मेरी जैन बहनों को, मैंने बहुत सारी हिंदू बहनों को देखा कि वो ऐसा पर्दा, ऐसा साड़ी भी अगर उन्होंने पहने हैं, कपड़ा भी, तो ऐसा वो नीचे झुका लेते हैं और यहां तक पल्लो कर लेते हैं कि चेहरा नजर ना आए। कुरान यही कह रहा है कि चादरें डाल लिया करो और थोड़ा सा नीचे कर लिया करो। और उसका फायदा क्या होगा, आज आप जो देख रही हो ना, कि अभी कहते भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अभी राबिया नाम की बेटी को, साविया नाम की बेटी को आपने देखा होगा कि किस तरीके से, हालांकि ये पुलिस थी, 4 महीने इसको पुलिस की वर्दी पहनने हुए थे, लेकिन इस बेटी को किस तरीके से इसका रेप किया गया और फिर उसके बाद तकरीबन 50 से 52 इसके जिस्म पर चाकू मारे गए। ये आज जो रेप हो रहे हैं, बेटियों की इज्जतें लूट कर, कत्ल करके, टुकड़े टुकड़े करके फेंका जा रहा है, जला दिया जा रहा है, ये हमारे मुल्क में हो रहा है और पूरी दुनिया में ऐसे वाकयात हो रहे हैं। अल्लाह कहता है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, यहां तक कि मैं हिंदू बेटियों, हिंदू बहनों से भी कहूंगा कि अल्लाह ने कुरान पाक में यह कहा है कि पर्दा कर लिया करो, अपने चेहरे को छुपा लिया करो। उसका फायदा क्या होगा, अल्लाह कहता है कि इसका फायदा यह होगा कि तुमको कोई तकलीफ नहीं देगा, ईजा नहीं पहुंचाएगा। वजह क्या उसकी, एक मिसाल आप समझ लीजिए कि 2 औरतें अगर घर से बाहर निकली, 2 बेटियां अगर घर से बाहर निकली, आप देखो कि एक औरत वो है, एक बेटी वो है जिसने नकाब पहना है, पूरी तरीके से हिजाब किया है, अपने चेहरे को, अपने बदन को छुपाया है, एक वो है, और एक वो है जिसने स्कर्ट पहना है और चेहरा पूरा खुला है, आस्तीन और पूरी हफ आस्तीन पहनी हुई है, बदन दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, सीना ऊपर से दिख रहा है, पीठ दिख रही है, बेहया है, बेपर्दा है। अब आप देखो कि अगर वो दोनों रास्ते से गुजर रही है तो जो बेटी, जिस औरत ने पर्दा पहना हुआ है, नकाब पहना हुआ है, रास्ते के खड़े हुए हवस के पुजारी उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो बेपर्दा निकली है उसको नहीं छोड़ेंगे। इसको नहीं छेड़ेंगे, पर्दे वाली को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो जान लेंगे भाई ये तो बापर्दा औरत है और ये वैसी औरत नहीं है, और जो भी पर्दा निकली है तो फिर उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। तो कुरान कह रहा है कि पर्दे का बड़ा फायदा यह होगा, ए नबी कह दो अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली औरतों से कि जब घर से निकला करें तो पर्दा पहन लिया करें, नकाब पहन लिया करें, चेहरा छुपा लिया करें। ये एक तरफ अल्लाह ये कह रहा है कि एक तो पहचान ये होगी कि तुम पहचान ली जाओगी कि तुम बाहया हो, अच्छी औरत हो, तुम्हें छेड़ने के लिए किसी रास्ते पे खड़े रहे हवस के पुजारी की हिम्मत नहीं होगी। और जब तुम खुद ही बेपर्दा निकलोगी तो गोया कि तुम खुद उसको दावत दे रही हो, तुम खुद उसको इनवाइट कर रही हो, तुम खुद बता रही हो कि मैं किस किस्म की औरत हूं, तो जाहिर बात है तुम महफूज नहीं रहोगी। और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ा, देखिए हमारी माओ को सामने रहकर अल्लाह हमको ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कितनी प्यारी बात, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। और आगे अल्लाह ने कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह वअतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने ये कहा, ए रसूल की बीवियों, जुमला सुनना, वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कहूंगा। अल्लाह ने कहा, ए रसूल की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो बात करने में नरमी न करो। औरतों से कहा जा रहा है बात करने में नरमी न करो। मेरे पास वक्त नहीं है, ये जुमला अल्लाह ने जो कहा है मेरी बहनों सुन लो, समझ लो, महफूज रहोगी। बात करने में नरमी ना करो। आजकल औरतों का क्या मसला है, मिसाल के तौर पर घर में शौहर नहीं है, कोई बाहर से आया, खटका दिया, है ना, तो औरतें नर्म लहजे से अगर बात करेगी, उसके लहजे में अगर मिठास होगी, तो कुरान आगे क्या कह रहा है, फयत्मअल्लज़ी फला तख़दअन बिलक़ौल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन।
अल्लाह कह रहा है कि अब वो जो आया है जिससे तुम नरमी से बात कर रही हो, उसके दिल में अगर कोई मर्ज है, यानी उसके दिल में खोट है, तो वो आपको ट्राई मारेगा। और अगर आपके लहजे में नरमी पाई गई तो फिर उसको लगेगा कि यहां काम बन सकता है। अल्लाह कह रहा है कि नरमी से बात मत करना। अगर कोई आया तो स्टाइल से, अगर किसी ने पूछा आपके शौहर के मुतालिक है, तो अंदर से जवाब दो नहीं है, नहीं है। तो जनाब जब अंदर से इतना कड़क आवाज आएगा तो बाहर वाला बोलेगा बेटा यहां दाल गलने वाली नहीं है, यहां दाल गलने वाली नहीं है। अंदर से बहुत कड़क मामला दिख रहा भैया। और अंदर से आवाज आई जी अभी नहीं है, आइए ना आप बैठिए ना, पानी तो लीजिए और चाय तो लीजिए, मैं उनको फोन लगा देती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ। और आपने अगर नरमी से नर्म लहजा इख्तियार किया तो कुरान कह रहा है फयतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में पहले से खोट होती है, ट्राई मारने आते हैं। तो अल्लाह ये कह रहा है कि ए नबी की औरतों ऐसा ऐसा करो। और अल्लाह कह रहा है ए रसूल की बीवी हो, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो और नरमी न करो बात करने में। अल्लाह कहता है अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो बात करने में नरमी न करो, कि वो शख्स जिसके दिल में मर्ज है कोई उम्मीद उसके दिल में पैदा हो जाए, क्योंकि नरमी करोगे तो फिर उसको लाइन थोड़ी सी क्लियर मिलेगी। हाँ, और आगे अल्लाह क्या कह रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घरों में ठहरी रहो, करार से रहो। यानी अल्लाह ये भी कह रहा है गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलो। अगर महफूज रहना चाहती हो, अपने आप को महफूज रखना चाहती हो, तो फिर गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकला करो, घरों में ठहरी रहा करो। क्यों? बल्कि मैं बेगैरत मर्दों को भी कहूंगा कि भैया लाके दे दिया करना सब तू। आज हम देख रहे हैं, मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि गोश्त लेनी भी औरतें आ रही है, गोश्त लेनी भी औरतें आ रही है। औरत की जिम्मेदारी नहीं है। मर्दों से मैं कह रहा हूं निकम्मे दयूस घर में मत बैठ। कोशिश इस बात की करके तेरी घर की औरत को, तेरी घर की बेटी को बाहर निकलना ना पड़े। माहौल बड़ा खराब है ना। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। कुरान कह रहा है आज से 1500 साल पहले कि पर्दा इख्तियार करो, महफूज रहोगी। पर्दा इख्तियार करो, इज्जतें सलामत रहेगी। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, घरों में बैठे रहो और तुम जाहिलियत के तौर तरीके इख्तियार न करो, जैसे जाहिलियत में तौर तरीके इख्तियार करती थी औरतें, बेहयाई और बेशर्मी और बेपर्दगी करती थी। अल्लाह कह रहा है कि तुम जाहिलियत के तौर तरीके इख्तियार न करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह यही चाहता है कि तुमको नापाकी से, मैल कुचेल से, सारी गंदगी से अल्लाह चाहता है कि तुमको पाक करे। तो पता चला कि अगर घर से बाहर गैर जरूरी निकलोगी तो फिर गंदगियां तो आएगी। भाई बाहर तो वायरस है, आजकल तो कोरोना आ गया तो हुकूमत भी कह रही कि घर में रहे, सेफ रहे, महफूज रहे। तो मैं कहता हूं कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस रोड पे खड़े हुए रहते हैं, बड़े डेंजर वायरस है। कोरोना का भी तो इलाज हो जाता, मगर ये वायरस अगर चिपक गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेंजर वायरस ये जो बेहया किस्म के नौजवान बाहर खड़े हैं, ये जो बेगैरत किस्म के हवस के पुजारी जो बाहर खड़े हुए हैं, ये सबसे खतरनाक वायरस है। अल्लाह कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में करार से रहो, ठहरी रहो, महफूज रहोगी। आओ, अब मेरे पास में 5 मिनट बाकी है तो मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। फिर अगले हफ्ते तो शाकिर भाई ऐसा लगता है कि इसी मौजू पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मेरे आधे पॉइंट भी नहीं हुए हैं, जो मैं समझाना चाहता हूं अभी वो भी नहीं हुए हैं। तो खैर आइए, मैं आज इसी जगह पर अपनी बात को खत्म करते हुए फिर मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा कि फैशन भी नबी ने बताया है, कौन सा फैशन इख्तियार करो। मर्दों को भी बताया है, औरतों को भी बताया कि कौन सा फैशन इख्तियार करो। नबी ने यह भी बताया है, क्योंकि हमारे नबी तो वो नबी है कि जिन्होंने हमें कंघा करने का स्टाइल भी बताया है, टॉयलेट में जाने का तरीका भी बताया है, कपड़े पहनने का स्टाइल बताया है, हेयर स्टाइल, ड्रेस स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, बोलने का तरीका, पहनने का सब बताया है। तो मैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह औरतों मर्दों दोनों को बताऊंगा कि फैशन करें तो क्या करें और क्या ना करें, और कौन से फैशन का फायदा है और कौन से फैशन का नुकसान है। जी हाँ, लेकिन एक वाकया जो बड़ा दिल को छू लेने वाला मेरे सामने आए, उसको कहकर बात को खत्म करूंगा। ओ मेरी 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 बहनों, सुनो 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 कि कितनी बापर्दा थी वो हमारी औरतें, है ना।
कितनी बापर्दा थी खवातीन इस्लाम, कितनी बापर्दा थी और बाहया थी सहाबिया। एक वाकया सिर्फ हदीस में आया है कि एक सहाबिया हुजूर पाक से, इसी वाकये पर हम लोग दुआ कर लेंगे। एक वाकया सिर्फ सामने आया कि एक सहाबिया हुजूर की खिदमत में आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, हुजूर हुजूर मुझे मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, मैं चक्कर खाकर गिर जाती हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। तो हुजूर ने कहा सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह इसका बेहतर बदला देगा। लेकिन आगे क्या कहती है वो औरत? आगे वो औरत कहती है कि हुजूर लेकिन एक मैं सब्र तो करूंगी और सब्र करूंगी इंशाअल्लाह बीमारी पर। ये भी आज औरतें सब्र नहीं कर पाती है, अल्लाह को भी बुरा भला कहना शुरू कर देती है, मैं इतनी नमाजी, मैं इतनी नेक, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी और मेरे घर में परेशानी आ रही, मेरे घर में बीमारियां आ रही, मैं ही परेशान हो रही। क्यों भाई? नहीं। तो उस औरत ने कहा कि हुजूर मुझे मिर्गी की बीमारी है और मैं कभी कभी चलते चलते रास्ते पर चक्कर खाकर गिर जाती हूँ, हुजूर बहुत तकलीफ होती है। हुजूर ने कहा सब्र करो, अल्लाह इसका बदला देगा, बेहतर बदला देगा। तो उस औरत ने कहा, उस साहबिया ने कहा कि हुजूर मैं यकीनन सब्र करूंगी, लेकिन एक दुआ आप मेरे लिए कर दो। ये जुमला मैं आपको सुनाने के लिए कह रहा हूं कि एक उस और साहबिया ने कहा कि हुजूर एक दुआ मेरे लिए कर दो। हुजूर ने कहा कौन सी दुआ? कहा कि हुजूर जब मिर्गी आती है, चक्कर आता है, मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, मुझे सुध भी नहीं रहती, मुझे पता भी नहीं रहता कि क्या हो रहा है, तो मिर्गी और गिरने की वजह से मेरा पर्दा खुल जाता है, मेरा पर्दा खुल जाता है, मेरा चेहरा खुल जाता है। हुजूर बस एक दुआ मुझसे कर दो, मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, लेकिन एक दुआ कर दो कि हुजूर अगर मैं मिर्गी मुझे आए और मैं चक्कर खा के गिरूं तो मेरा पर्दा ना खुले, मेरा चेहरा ना खुले, हुजूर बस इतनी दुआ कर दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया के लिए, उस औरत के लिए दुआ किया कि अल्लाह तुझे मिर्गी और ऐसी बेहोशी की हालत में भी अल्लाह तुझे बेपर्दा ना करे, अल्लाह तुझे बेपर्दा ना करे। कसम खुदा की जिंदगी भर अगर उसको मिर्गी आती रही, उस बीमारी को जो अल्लाह ने दिया था उसको मिर्गी आती रही, लेकिन हुजूर ने जब दुआ दी कि तेरा पर्दा मिर्गी और बेहोशी की हालत में भी ना खुले, तो फिर जिंदगी में उसका कभी पर्दा नहीं खुला, कभी अल्लाह ने उसका पर्दा नहीं हटाया, बेहोशी की हालत में भी। और मेरी बहनों, ये तो बेहोशी की हालत में, हालांकि इस्लाम में पकड़नी है। जब आदमी को सुधी नहीं है, बेहोश हो गया, तो उसका अगर चेहरा खुल भी गया, उस औरत का पर्दा खुल भी गया, तो वो मजबूर है क्योंकि उसको सुधी नहीं है। लेकिन उन औरतों को बेहोशी की हालत में भी इतनी फिक्र थी कि पर्दा ना खुले। और आज तो हम तो होश में हैं, पढ़े लिखे जाहिल बने फिर रहे हैं, पढ़े लिखे होश में होने के बावजूद हम पर्दा इख्तियार नहीं कर रहे हैं। तो हमसे बड़ा जाहिल कौन, हमसे बड़ा बदनसीब कौन? तो खैर आइंदा हफ्ते मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आइंदा हफ्ते मुझे बात इसी मौजू पर इंशाअल्लाह करनी है। बहुत अहम चीजें अभी भी बाकी रह गई है। बस अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ये जो बातें अभी मेरे जहन में आई है, आइंदा हफ्ते में फैशन में क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है और किन किन चीजों की इजाजत है और किन किन की नहीं है, ये बहुत अहम बयान आइंदा हफ्ते भी इंशाअल्लाह मैं आपके सामने करूंगा। आप सब आइंदा हफ्ते भी शामिल रहे। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां जब तक जिंदा रख मेरे मौला, इस्लाम पर जिंदा रख, और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला आज जो बातें कही गई है मेरे मौला, इन बातों को समझकर इस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला फैशन परस्ती से, बेहयाई से, हराम कारी से, बदकारी से, हर किस्म के गुनाह से मेरे मौला तू हम सब की हिफाजत फरमा। मेरे मौला फैशन परस्ती ने, बेहयाई और नंगेपन
तक पहुंचा दिया है। फैशन परस्ती ने पूरी कौम के बेटियों को और कौम के बेटों को बेहयाई और जिना और हरामकारी तक पहुंचा दिया है। खुदा बंदा हर किस्म की फैशन परस्ती से और बेहयाई से, नंगेपन से हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तेरी बताई हुई तालीमात के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बे दो जहां हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, हराम लुक़मों से हम सब की हिफाजत फरमा। खुदा बंदा जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये चैनल से खुदा की दीन की होती इशारत है। ये चैनल रहबरे इंसानियत तो सब की चाहत है।